ये है कोयला लकड़ी का, आपको लकड़ी का कोयला ही यूज़ करना है सॉइल में। बहुत ही अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है। अगर आप एक्सोटिक प्लांट के लिए परलाइट यूज़ करते हैं तो उसकी जगह आप कोयला यूज़ कीजिए। कोयला आपकी जो सॉइल है उसमें जैविक कार्बन की उपलब्धता बढ़ाएगा। उसके साथ साथ ये क्या काम करता है, अगर हम जैसे कभी ज़्यादा पानी दे देते हैं तो ये एक्सेस वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। और जैसे कभी किसी दिन हमने पानी देना भूल गए तो ये पानी उस दिन जड़ों तक उपलब्ध करा देते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा और इसके साथ साथ ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड भी है। आजकल तो सभी फेस वॉश वगैरह में, टूथपेस्ट में एक्टिवेटेड चारकोल में रहता है ये, जैसे एडवर्टाइज में हम देखते ही रहते हैं। तो बहुत ही एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है। फंगस दूर रखता है हमारे पौधों से, जड़ों को रूट रॉट से बचाता है। तो मैं क्या करती हूँ, सिंपल इसको इस तरह से क्रश करके और छोटा छोटा सा, जैसे 7 इंच के पॉट में आप मैक्सिमम 2 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं, इतने से कोयला दे दीजिए क्रश करके। और आप देखेंगे आपकी सॉइल में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव, उनकी भी संख्या ये बढ़ाता है। तो ये मैं अपनी सॉइल में ऐड करती हूँ बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो चूना है जैसे घर में वाइट वॉश वगैरह होता था पहले, आप सभी अगर जानते हो, तो इससे पुताई वगैरह की जाती थी। तो ये चूना थोड़ा गर्म होता है, तो इसकी गर्माहट को दूर करने के लिए हम इसे पानी में भिगा के रखते हैं। तो आप मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, अगर प्लास्टिक का लेंगे तो कई बार हीट की वजह से अगर पतला होगा वो बर्तन तो वो मतलब फट भी सकता है, क्योंकि अभी आप मैं दिखाऊंगी इनमें इसमें बबल्स निकलते हैं। अब जो पान की दुकान पे खाने वाला चूना मिलता है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि थोड़ा महंगा आता है और ये 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो आपको मिल जाएगा। 1 किलो चूना 4-5 लीटर पानी में भिगा दीजिए और उसे ऐसे ही 1-1.5 दिन के लिए ऐसे रखे रहने दीजिए। आप चाहें तो अपने पौधों में इस पानी को दे सकते हैं अगले दिन, लेकिन मैं चूना दूंगी तो जब ये सूख जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो मैं उस चूने को सॉइल में ऐड करती हूँ। जब मैं सॉइल प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि एक फंजीसाइड ऐड करना होता है, तो केमिकल फंजीसाइड ना ऐड करके मैं इसे ऐड करूँगी। तो कैल्शियम की उपलब्धता के साथ साथ ये नेचुरल पेस्टिसाइड और फंजीसाइड का भी काम करेगा। तो मैं ये एज ए फंजीसाइड और कैल्शियम के बेहतर ऑर्गेनिक सोर्स के रूप में बुझा हुआ चूना यूज़ करूँगी, जिसे आप आगे देखेंगे। और बहुत ही सस्ता 20 रुपये या 25 रुपये किलो आपको ये पेंट शॉप पे मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज बात करूँगी मैं कि जाड़ों के पौधों के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें, या फिर गमलों की पुरानी मिट्टी को नए किस तरह से करें। देखिए, ये सब भी मैंने गमलों से अपने पौधे निकाले हैं, क्योंकि मेरी विंटर गार्डनिंग थोड़ी सी लेट होती है। क्योंकि अभी तक देखिए, जो सितंबर अक्टूबर में खिलने वाले फूल हैं, जैसे स्कारलेट मैलो और या गुल दोपहरी कहते हैं, और ये गुल मेहंदी, ये दोनों बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और सबसे मेन बात तो ये है कि अपना आप ही बीज से हर साल ग्रो हो जाते हैं। तो लगभग सभी गमलों में ये लगे हुए थे, तो इसीलिए अब इनके धीरे धीरे फूल, अभी भी इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन मेरा विंटर गार्डन का प्रिपरेशन और लेट हो जाएगा, इसलिए आज मैं इन पौधों को इसमें से निकाल के और बीज मैं कलेक्ट करके रख ले रही हूँ। और उसके बाद मैंने सॉइल को लगभग 4, वैसे तो 3 दिन मिनिमम होता है, लेकिन ये लगभग 1 हफ्ते हो चुकी है। ये मिट्टी और मेरी जो खाद है, गोबर की खाद, क्योंकि ये घर की बनी हुई खाद थी, दोनों को मैंने अच्छी तरह से इस तरह से धूप में डाल रखा था। धूप लेकिन हल्की है, तो लेकिन फिर भी क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं, अच्छे से देखिए मिट्टी एकदम भुरभुरी हो चुकी है। सारे ढेले वगैरह तोड़ लिए हैं, और उसमें जितना भी जड़ें वगैरह होती हैं छोटी छोटी, वो मैं रहने देती हूँ। उससे क्या होता है, सॉइल थोड़ी सॉफ्ट बनती है। अगर आप नई मिट्टी ले रहे हैं तो आप मिट्टी में जितनी मिट्टी है आप उतनी उसमें सैंड मिला सकते हैं। अगर चिकनी मिट्टी नहीं है, और अगर चिकनी मिट्टी है तो आप राइस हस्क या कोकोपीट मिलाइए।
और उसके साथ जितना भाग आपने मिट्टी सैंड का रखा है उतना ही आप कंपोस्ट ले सकते हैं। ये तो हुआ कि मैक्सिमम आपको ये रेशियो रख सकते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी सॉइल है ना वो बहुत थोड़ी ज़्यादा बनती है। मतलब एक गमला अगर मिट्टी है तो वो 3 गमले तैयार कर सकते हैं, एक गमला सैंड और एक गमला कंपोस्ट मिला के। नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि मैं मिट्टी में क्या क्या मिला रही हूँ। मैं मिला रही हूँ उसमें आधा चम्मच चूना, ये बुझा हुआ चूना है, थोड़ा सा चारकोल या लकड़ी का कोयला जिसे मैंने क्रश कर लिया था, और थोड़ा सा नीम खली पाउडर। कंपोस्ट के साथ साथ मैं नीम खली पाउडर भी देती हूँ जो नेचुरल फंजीसाइड का काम करता है, और उसके साथ बोन मील पाउडर लगभग मैं 7 इंच के गमले के लिए 1 मुट्ठी करीब बोन मील पाउडर और 1 मुट्ठी ही करीब आप नीम खली पाउडर दे सकते हैं। उसके साथ थोड़े से ये जो चारकोल चिप्स हैं और बिल्कुल हाफ स्पून करीब चूना लिया है। तो ये एक मिक्सचर बनके तैयार हुआ है जो सॉइल में मैं ऐड करूँगी अपने विंटर में खिलने वाले पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए। और आप अगर मेरे चैनल पे मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपने देखा होगा मार्च अप्रैल तक ईज़िली फ्लावरिंग करते रहते हैं इस मिट्टी में। मिट्टी बस ये है कि जो भी मिट्टी आप तैयार कर रहे हों वो भुरभुरी बने, सॉफ्ट बने, ना तो सॉगी बने और ना ही मतलब ठोस हो जाए। अगर आप क्लेई मिट्टी में सैंड मिला देंगे तो उससे क्या होता है वो बहुत हार्ड बन जाती है। अगर हार्ड मिट्टी होगी, गमले की मिट्टी अगर हार्ड है तो जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होता है। और उसी तरह से अगर सौगी मिट्टी है, अगर आप पानी दे रहे हैं वो ड्रेन आउट नहीं हो रहा है अच्छे से, बहुत दिनों तक ऐसे ही भीगा रह रहा है, तो कई बार जड़ों में गलने की परेशानी हो जाती है। और उसके साथ साथ न्यूट्रिशंस के लिए मैं ये सभी जो वो है ऑर्गेनिक, मैं सभी चीज़ें ऑर्गेनिक देती हूँ। ऑर्गेनिक के अलावा मैं अपने गार्डन में कभी कुछ ऐड नहीं करती हूँ केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि सॉइल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, क्योंकि WHO ये बोल चुका है कि शायद 2050 तक वर्ल्ड की 90% जो सॉइल है वो डिग्रेड हो जाएगी। मतलब वो इस कंडीशन में पहुंच जाएगी कि शायद उसमें और हम खेती नहीं कर सकें। तो इसीलिए इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी तरह का केमिकल अपने छोटे से गार्डन में या कहीं पे भी ऐड ना करें। तो ये क्या है, अगर हम सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर ही यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे हमारी सॉइल हेल्दी बनेगी। उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, कार्बन के जिसे जैविक कार्बन कहते हैं सॉइल में, उसकी का रेशियो अच्छा बनेगा और हमारी सॉइल अच्छी बनेगी। और धीरे धीरे आप अगर ऐसी सॉइल आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप केमिकल का यूज़ कर चुके हैं, तो अगर आप धीरे धीरे अगर सिर्फ ऑर्गेनिक पदार्थ ही आप अपने सॉइल को देंगे तो उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा। जो सॉइल डिग्रेडेशन है वो रुकेगा। इसके साथ साथ वाटर पोल्यूशन और जितने भी हम पेस्टिसाइड और ये जो केमिकल यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम ह्यूमंस के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक है। तो उससे भी हम पर्यावरण को बचा रहे हैं, अपनी हेल्थ की रक्षा कर रहे हैं। और धरती माता, जिन्हें हम माता कहते हैं क्योंकि वो हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, तो शायद ये हमारा भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका ख्याल रखें।